बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन। 9th क्लास बायोलॉजी, चैप्टर नंबर 8, लेक्चर नंबर 7, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मिनरल्स को, मिनरल्स की मेजर एग्जाम। लास्ट लेक्चर के एंड पे भी हमने जो है वो डिस्कस किया था कि मेजर मिनरल्स और माइनर मिनरल्स होती हैं, यानी ट्रेस मिनरल्स। तो आज हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि मेजर मिनरल्स कौन कौन से हैं और बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, माइनर या ट्रेस मिनरल्स कौन से हैं और बॉडी में जो है वो बॉडी के लिए वो कितना ज्यादा जरूरी है। लेक्चर की तरफ जाने से पहले ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स और व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो उससे गुजारिश है कि मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर दें और प्रेस कर दें बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली तमाम लेक्चर अपडेट्स, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहे। लास्ट लेक्चर में जो है वो हमने प्रोटीन्स और मिनरल्स को डिस्कस किया, तो ऐसे वो तमाम स्टूडेंट्स जो लास्ट लेक्चर को मिस कर चुके हैं, टॉप राइट पे लिंक दिया गया, आप उसको क्लिक करके जो है वो देख सकते हैं। मेजर मिनरल्स की बात करें तो हमने इसको डिफाइन किया था कि ऐसे मिनरल्स जिनकी डेली की जो रिक्वायरमेंट है वो 100 मिलीग्राम या इससे ज्यादा है, तो ऐसे मिनरल्स को जो है वो हम मेजर मिनरल्स कहते हैं। मेजर मिनरल्स में हमारे पास जो है सोडियम है, पोटाशियम है, क्लोराइड है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम और फास्फोरस। ये ऐसे मिनरल्स हैं जिनको हम मेजर मिनरल्स कहते हैं और इनकी रोजाना की मिकदार जो हमारे जिस्म को चाहिए वो 100 मिलीग्राम या इससे ज्यादा है। तो वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है ये जिस्म में फ्लूइड्स का तवाजुन बरकरार रखने में जो है वो मदद देता है। इसके अलावा ये दूसरे न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन में भी जो है वो मदद देता है। जिस्मानी फ्लूइड्स की बात करें तो इसमें वाटर है, ब्लड है, या इस तरह के जो भी फ्लूइड्स है, सोडियम उनके तवाजुन में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसी तरीके से पोटाशियम की बात करें तो ये भी जिस्म में फ्लूइड का तवाजुन जो है वो बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा ये एंजाइम्स में को फैक्टर के तौर पर जो है वो भी काम करता है। क्लोराइड की बात करें तो ये भी जिस्म में फ्लूइड्स का तवाजुन बरकरार रखने में मदद देता है। इसके अलावा ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी अहम जुज्व है। क्लोराइड यानी HCl की बात करें तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि एक तेजाब है, तो उसका भी एक अहम जुज्व है क्लोराइड। इसके अलावा अगर हम मजमूई तौर पर ये तीनों सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड की बात करें तो एक तो ये जिस्म में फ्लूइड के तबादुल में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। उसके अलावा ये तीनों जो है ये मसल्स के सिकुड़ने, नर्व इम्पल्स के गुजरने, दिल के अफआल और ब्लड प्रेशर के लिए भी इंतहाई अहम है। अगर सोडियम की मिकदार जो है वो ज्यादा हो जाती है तो इससे हार्ट बीट तेज हो जाती है, जिसके नतीजे में ब्लड प्रेशर जो है वो ज्यादा हो सकता है। इसी तरीके से पोटाशियम जो है अगर इसकी मिकदार ज्यादा हो जाती है तो ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो सकता है। तो इसी तरीके से सोडियम, पोटाशियम, क्लोराइड जो है इनकी मिकदार कम या ज्यादा होने से जो है ये दिल की धड़कन और ब्लड प्रेशर के कम या ज्यादा होने का जो है वो सबब बन सकते हैं। तो इसलिए हमें मुनासिब मिकदार में सोडियम, पोटाशियम और क्लोराइड जो है वो इंटेक करना चाहिए, ताकि ये हमारे जिस्म में जो है वो पॉजिटिव रोल अदा करें। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है ये हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और खून के जमने में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। हड्डियों की बात करें, छोटे बच्चे जो है ये दूध से जो है वो कैल्शियम को हासिल करते हैं, इसलिए वो दूसरी फूड के से ज्यादा हम उनको जो है वो दूध देते हैं, ताकि उनकी हड्डियां जो है वो ज्यादा मजबूत हो, ज्यादा अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो करें। हमारे दांतों के लिए, दांत भी चूंकि बोन्स ही हड्डियां, तो हमारे दांतों के लिए भी जो है वो कैल्शियम इंतहाई जरूरी है। उसके अलावा ब्लड क्लॉटिंग के लिए, खून के जमने में भी जो है वो कैल्शियम अहम किरदार अदा करता है। मैग्नीशियम और फास्फोरस की बात करें तो ये भी हड्डियों और दांतों की डेवलपमेंट और बका के लिए जरूरी है। इसके अलावा ये भी ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो अहम किरदार अदा करता है। ट्रेस मिनरल्स या फिर माइनर मिनरल्स की बात करेंगे, ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी डेली की रिक्वायरमेंट जो है वो 100 मिलीग्राम या इससे कम होती है, तो इनको हम ट्रेस मिनरल्स या फिर माइनर मिनरल्स कहते हैं। इसके एग्जांपल्स की बात करें, इसमें आयरन है, जिंक है, कॉपर है, क्रोमीनियम है, फ्लोराइड है, आयोडीन है, ये तमाम जो है ये माइनर मिनरल्स है। आयरन की बात करें तो आयरन जो है आपको पता है हीमोग्लोबिन का एक अहम जुज़ है और ऑक्सीजन की तरसील का जो है ये काम करता है, यानी पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सर्कुलेट करने में आयरन जो है वो अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा जिंक की बात करें तो ये इंसुलिन के काम में मदद करता है। उसके अलावा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी जो है ये हेल्प आउट करता है। मजमूई तौर पर आयरन और जिंक को देखें तो ये एंजाइम्स में को फैक्टर के तौर पर भी काम करते हैं, इम्यून सिस्टम में भी जो है ये अहम किरदार अदा करते हैं। कॉपर की बात करें तो कॉपर जो है ये भी एंजाइम्स में को फैक्टर के तौर पर काम करता है। क्रोमीनियम की बात करें तो ये इंसुलिन के काम करने में मदद देता है। फ्लोराइड की बात करें तो ये कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों में जो है वो मिनरल्स को मुतवाजन रखने और दांतों
दांतों के इनेमल को सख्त करने में जो है वो मदद देता है। इनेमल से क्या मुराद है कि ये खौल है, ये वो हिस्सा जबड़े का जिसके अंदर दांत पेवस्त होते हैं, दांत लगे होते हैं, उसको हम इनेमल कहते हैं। तो ये उसको हार्ड करने में जो है वो मदद देता है ताकि दांतों के ऊपर उसकी ग्रिप्स जो है वो मजबूत रहे। इसके अलावा आयोडीन की बात करें तो ये थायराइड ग्लैंड्स के नॉर्मल फेल के लिए जो है ना वो जरूरी है। अगर आयोडीन की मिकदार बॉडी में कम हो जाती है तो थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करता और इसमें स्वेलिंग हो जाती है, सोजिश हो जाती है, जिससे गलड़ की बीमारी जो है वो लग सकती है। हमारे इस चैनल ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करें, प्रेस करें बेल आइकॉन को ताकि आने वाली तमाम लेक्चर वीडियोस, जॉब्स इंफॉर्मेशन और एडमिशन अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचती रहें। शुक्रिया।